देवभूमि उत्तराखंड के कण कण में ईश्वर का वास है। यहाँ अनेकों तीर्थ स्थल हैं। उन्हीं पावन तीर्थ स्थलों में नैनीताल जिले की रामनगर तहसील में स्थापित है मां गर्जिया का पावन धाम। हरे भरे जंगलों में बहती कोसी नदी के बीचों बीच एक छोटे से टीले पर स्थित है माता का ये दिव्य मंदिर, जिसे स्थानीय लोग गर्जिया माता मंदिर के रूप में जानते हैं। देवी गिरिजा गिरिराज हिमालय की पुत्री और भगवान शंकर की अर्धांगिनी मानी जाती है। गिरिराज हिमालय की पुत्री होने के कारण देवी पार्वती को गिरिजा कहा जाता है। गर्जिया देवी मंदिर में मां गिरिजा देवी सतोगुणी रूप में विद्यमान है, जो भक्तों की सच्ची श्रद्धा और आस्था से जल्दी प्रसन्न हो जाती है। मान्यता है कि गिरिजा देवी के दर्शन मात्र से युवक युवतियों के विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाती है। भक्तों को माता के दरबार में पहुंचने के लिए टीले की 90 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। मान्यता है कि माता का ये मंदिर जिस टीले पर बना हुआ है, वे कभी किसी पर्वत खंड से अलग होकर बहते हुए यहाँ आया था। पुराने इतिहासकारों के अनुसार जहाँ पर वर्तमान में रामनगर बसा हुआ है, पहले कभी वहाँ विराट नगर या विराट पतन बसा हुआ था। 1940 से पहले गर्जिया नामक का ये क्षेत्र भयंकर जंगलों से भरा हुआ था। 1940 में कोसी नदी की बाढ़ में बहकर आया था मां गर्जिया देवी का ये मंदिर, जो एक छोटी सी पहाड़ी के टीले पर स्थित था। ये पूरी पहाड़ी ही बाढ़ में बहकर आई थी। तब मंदिर को टीले के साथ बहता देख भैरव देव ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और बोले, थीरो बैणा थीरो, अर्थात ठहरो बहन ठहरो, अब तुम मेरे साथ यहाँ पर निवास करना। तब इस देवी को उपटा देवी के नाम से जाना जाता था। उस समय बद्रीनाथ जाने वाले यात्री इसी गांव के समीप से होकर गुजरते थे। इसी बीच रानीखेत निवासी पंडित रामकृष्ण पांडे को इस मंदिर का पहला पुजारी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 1950 के आसपास श्री 108 महादेव गिरी जी नागा बाबा यहाँ आए, जिन्हें अनेक सिद्धियां प्राप्त थी और पहुंचे हुए तांत्रिक थे। तांत्रिक नागा बाबा ने राजस्थान से भैरव देव, भगवान गणेश और 3 महादेवियों की मूर्तियों को लाकर यहाँ स्थापित करवाया। जब नागा बाबा मंत्रोच्चारण से मूर्ति स्थापित कर रहे थे, तो एक शेर आकर सामने खड़ा हो गया था। उस शेर ने अत्यंत तेज गर्जना की, जिसे संकेत मानकर मंदिर का नाम गर्जिया देवी रख दिया गया। इसके बाद प्राचीन टीले को काटकर सीढ़ियां बनाई गई। पक्की कुटिया से मंदिर तक पत्थरों का मार्ग बनवाया गया, मगर माता को यह स्वरूप स्वीकार नहीं हुआ। 1959 में विनाशकारी कोसी का विराट रूप, यानी एक बार फिर से आई बाढ़, नई एवं प्राचीन मूर्तियों को बहा ले गई। मंदिर के पुजारी पांडे जी के पुत्रों ने नए सिरे से मंदिर बनाकर मूर्तियां स्थापित की। भयानक बाढ़ के कारण टीले की ऊंचाई एवं चौड़ाई बहुत कम हो गई। फिर सन 1967 में एक दिन पंडित पूर्णचंद्र को स्वप्न में माता ने दर्शन दिए। स्वप्न में मां ने बताया कि रानीखेत के पास कालिका देवी का मंदिर है। उसी के समीप जंगल में एक वृक्ष की जड़ के पास ही भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति दबी पड़ी है। माता ने आदेश दिया कि उस मूर्ति को वहां से निकालकर गर्जिया देवी मंदिर में स्थापित कर दिया जाए। भक्त हृदय पांडे जी स्वप्न में दिखाई पड़े स्थान पर पहुंचे और खुदाई शुरू कर दी। आश्चर्य तब हुआ जब मूर्तियां निकल गई, मगर मंदिर भवन निर्माण के दौरान उनकी कुटिया से मूर्तियां चोरी हो गई। पांडे जी ने मूर्तियां काफी खोजी, मगर नहीं मिली। फिर वर्ष 1972 में रामनगर रानीखेत राजमार्ग से गर्जिया परिसर तक पैदल मार्ग के निर्माण का कार्य शुरू हुआ, तो एक दिन जमीन में मां लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां दबी पाई। पुरातत्व विभाग ने इस बार खोज कर मूर्ति का पंजीकरण किया और गर्जिया देवी के पास ही एक भव्य मंदिर का निर्माण कर उसमें ये मूर्तियां स्थापित करा दी गई। पुरातत्व विभाग के अनुसार ये मूर्तियां 800-900 वर्ष पुरानी हैं। सनातन धर्म के विशेष पर्वों जैसे कार्तिक पूर्णिमा,
गंगा दशहरा, नवदुर्गा, शिवरात्रि और गंगा स्नान के समय यहाँ पर श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ उमड़ती है। माता के इस पावन धाम के ठीक नीचे भगवान भैरव का मंदिर भी बना हुआ है। बताया जाता है कि गिरिजा देवी की पूजा से पहले बाबा भैरव को चावल और उड़द की दाल का प्रसाद चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। भैरव देव की पूजा के बाद ही मां गिरिजा की पूजा संपूर्ण मानी जाती है। गिरिजा देवी मंदिर के टीले के नीचे ही भगवान शंकर की भी एक गुफा है, जिसमें शिवलिंग स्थापित किया गया है। आज भी इस मंदिर में जंगली जानवरों की भयंकर गर्जना की आवाज आ जाती है। उसके बावजूद भी यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। आज भी युवक युवतियां मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए गिरिजा देवी आकर प्रसाद चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना के लिए चुनरी बांध कर जाते हैं। जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो पति पत्नी जोड़े में आकर पूजन करते हैं। देश ही नहीं, विदेशों तक से लोग गिरिजा देवी के महात्म्य को सुनकर दर्शनार्थ आते हैं। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।